आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 7.1 के पहले प्रश्न को, जिसमें दिया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 2.6 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 2.3 सेंटीमीटर। इसमें एक विकर्ण भी दिया गया है। विकर्ण की दूरी ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है और इसकी हमको क्या करना है, रचना करना है। तो सबसे पहले एक हम रफ चित्र बनाते हैं और रफ चित्र यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कैसे बनाना है। मान के चलो चतुर्भुज का है ना, चतुर्भुज क्या बोला है, चतुर्भुज बोला है और कौन सा, तो ए बी सी और डी, ठीक ना। तो हम इस तरह से बना लेते हैं बिना कुछ मापी के। तो हम क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हम ए देते हैं, बी सी और डी। तो ये जो चतुर्भुज था इसके चारों शीर्षों का हमने नामकरण कर दिया ए बी सी डी से। अब हम जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार इसका हम यहाँ पर लिखते जाते हैं उसके मापों को। ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यहाँ ए बी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर बी सी दिया हुआ है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अभी देखिए ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी जो है, ये जो भुजा है छोटा पड़ रहा है और ये बड़ा पड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम बनाना शुरू करेंगे ना मेजरमेंट के अनुसार, तब आपका जो फिट बैठेगा। अभी तो हम इसको सिर्फ एक ढांचा बना रहे हैं, ठीक ना। सी डी का है 2.6 सेंटीमीटर, तो सी और डी देखिए ये रेखा जो है सी डी, ये है 2.6 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर ए डी देखते हैं कहाँ है, ए और डी देखिए ये भुजा है, इसकी माप जो है क्या है 2.3 है, तो हम यहाँ 2.3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर एक विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण का है ए और सी दिया है, तो हम क्या करेंगे, देखें ये कहाँ है और सी कहाँ है। देखिए ये यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, यानी यहाँ से एक रेखा को खींच दिया गया है, ये आपका विकर्ण हो गया। और इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, हम यहाँ 4 सेंटीमीटर इसे भी लिख लेते हैं। अब हमें इस चित्र को यानी इस रचना को मेजरमेंट के अनुसार बनाने के लिए हमारे पास एक स्केल का होना अति आवश्यक है इस तरह का, और एक प्रकार का होना भी आवश्यक है, यानी एयर डिवाइडर, जिससे हम कटान बिंदु के अनुसार एक चाप खींचेंगे और उसके कटान बिंदु के अनुसार हम उसका बिंदु जो है निर्धारित करेंगे, ठीक ना। तो ऐसा आपके पास एक प्रकार होना चाहिए। इसमें आपको एक पेंसिल लगा लेना है और दोनों की ये जो नोक है इन दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक ना। और ये आपको इस तरह से टाइट कर लेना है, ठीक ना, यहाँ टाइट होना चाहिए। ये जो है इंच है और ये जो है आपका सेंटीमीटर है। अब आप इसमें पहचानिएगा कैसे कि कौन इंच में है और कौन सा सेंटीमीटर में है। इसके बारे में जिस स्टूडेंट को पता है बहुत बढ़िया है, अति सुंदर। अगर जिसे पता नहीं है उसको हम बता दें, ये जो आपका उंगली होता है यह 1 इंच का होता है, ठीक ना। 1-1 इंच की दूरी पर यह लाइनें खींची हुई होती है। तो आप इसे देख सकते हैं कि यह जो है 1 इंच हो गया, ये 2 इंच, ये 3 इंच हो गया। लेकिन आपको इसमें देखिए मिलाकर देखते हैं, ये जो लाइनिंग है यहाँ से हमने शुरू किया और देखिए लगभग ये जो लाइन है आपको यहाँ मैच कर रहा है, यानी क्या हो गया, यह इंच है और इंच के अपोजिट जो है यानी इधर के साइड में जो है यही सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे यहाँ पर आकलन कर सकते हैं कि कौन सा इंच में है और कौन सा सेंटीमीटर में है। ऐसे जो आप स्केल लीजिएगा बाजार से, उसमें सेंटीमीटर और इंच लिख दिया होता है, इधर के साइड में इंच लिखा रहेगा, इधर के साइड में सेंटीमीटर लिखा रहेगा। और इस स्केल में देखिए ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपके भी पास इस तरह का स्केल है और उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा इंच में है कौन सा सेंटीमीटर में है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ ए और बी का है कि 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर है, तो हम इस स्केल में 4 सेंटीमीटर का एक हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ से हम एक 0 पॉइंट से और लेकर के ये जो 4 लिखा हुआ है 4 के पास एक बिंदु हम लगाएंगे और इस दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक ना। ये दोनों क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। यहाँ हम इसको ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं, ठीक ना। और ये कितने सेंटीमीटर का है, तो यह 4 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए बी सी कहा है, यानी बी से हमको एक सी चाप लेना है, कितने सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पर इसके अनुसार हम चाप का दूरी बना लेते हैं और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक चाप बनाएंगे, ठीक ना, इस तरह से।
ये आपका हमने इस तरह से चाप काट लिया। फिर देखिए BC से हमने ले लिया इस लाइन को, ठीक ना, और फिर एक रेखा देखिए ऐसे खिंचा हुआ है ना, यानी विकर्ण। तो हम AC से एक पॉइंट और बनाएंगे, ठीक, कितने दूरी पर, तो 4 सेंटीमीटर पर। यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पर एक चाप बनाते हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और जहाँ हमारा क्रॉस होगा वही हमारा ये C पॉइंट होगा, ठीक ना। तो यहाँ हम रखते हैं और रखने के बाद से हम क्या करेंगे, इसका C पॉइंट हम निर्धारित करेंगे। देखिए ये जो है चाप हमारा दोनों जाकर के जहाँ पर क्रॉस किया यही हमारा C पॉइंट है, यानी ये पॉइंट हमको मिल गया। और मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इससे यानी इस B से इस C को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मिला लेंगे, इस तरह से हम मिला लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ठीक ना। ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। तो इस विकर्ण को भी हम खींच लेते हैं, A से हम C को फिर मिलाते हैं, ठीक ना, क्योंकि देखिए A से C मिला हुआ है ना, मिला हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर मिला लेते हैं। मिल गया या ये मिल गया, B और C मिल गया, हमको क्या चाहिए, अब D चाहिए। तो D के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या दूरी है, 2.6 है, और ये से क्या दूरी है, 2.3 है। सबसे पहले हम 2.3 लेते हैं, A से बनाना शुरू करेंगे, फिर हम C से चाप लेंगे, ठीक ना। तो क्या है, A 2.3 है, तो यहाँ पर हम आते हैं 2.3 की दूरी के अनुसार हम एक चाप लेते हैं। देखिए यहाँ ये हो गया आपका 2, ठीक ना, 2 हो गया। 2 के बाद से देखिए ये छोटे छोटे जो रेखाएं दी गई है ना, बीच में ऐसे कट कर दिया गया है, ये क्या है, 1 2 3 यानी दशमलव के बाद वाला ये जो है यह यहाँ पर निर्धारित किया गया है, यानी ये 2 हो गया, 2.1 हो गया, देखिए 2.1 2.2 और 2.3, ठीक ना, ये 2.3 हो गया। यहाँ 2.3 को हम एक यहाँ से चाप खींचते हैं, ठीक। और खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, C से हम बनाएंगे पॉइंट कितना, 2.6। तो ये देखिए यहाँ से क्या आता है, 2.6। देखिए ये 5 है, ये बीच में लिखा हुआ है 5, यानी 5 यह है और 6 यह है। तो हमको यहाँ तक इसका चाप बनाना है 2.6 तक। ये आपका 2.6 हो गया, और 6 होने के बाद हम इसका यहाँ से चाप लेंगे, ठीक ना। यहाँ से हम चाप ले लेते हैं, यहाँ से हम चाप इसका हम ले लिए। और देखिए ये जो कटान बिंदु है ना, जहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये हमारा D पॉइंट मिल गया। ये क्या है, D पॉइंट है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, पॉइंट C से और पॉइंट A से इसको हम मिला लेते हैं। पॉइंट A से क्या करते हैं, पॉइंट D को मिलाते हैं, ठीक ना। ये D को ऐसे हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हमारा ये D जो है, D पॉइंट निर्धारित हो गया, ये D हो गया। यहाँ से C से भी मिला लेते हैं D को, ये आपका D, यहाँ हम लिख देते हैं D। ये क्या हो गया आपका, यह एक्चुअल फिगर बनकर तैयार हो गया। तो हम इसको लिख भी लेते हैं। B से हमने C को लिया था कितना, तो 6 सेंटीमीटर हमने लिया था, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से C से D कितना था, 2.6 था, तो हम यहाँ पर 2.6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद D से A 2.3, D से A 2.3, और फिर ये जो विकर्ण था, देखिए ये आपका ABCD ये चतुर्भुज है, ठीक ना। और ये जो बीच में इस तरह से लाइन जो खींचा गया है, यही आपका विकर्ण है। यह जो विकर्ण है, इस विकर्ण का 4 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक ना। तो ये आपका एक्चुअल जो फिगर था बनकर तैयार हो गया।